जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मन में ख्याल आया और गुरु जी ने एक ख्याल डाला। मैं सोच रही थी कि आज मैं क्या सत्संग शेयर करूं। संगत जी, आज ख्याल आया कि गुरु जी ने थॉट डाला कि आज मुझे इस बारे में सत्संग शेयर करना चाहिए। संगत जी, दिमाग में आया कि कलर्स, हम अपने कपड़ों के कलर्स को लेके कितना चूजी होते हैं। मतलब हम सोचते हैं कि ब्लैक कलर इज़ द मोस्ट मतलब बहुत ही बेकार कलर है। उसे हमें किसी भी अच्छे फंक्शन में, मतलब जो भगवानों के कुछ भी होते हैं उसमें नहीं पहनना चाहिए। संगत जी, गुरु महाराज जी ने हमें सभी कलर से मुक्त किया है। वो हमेशा कहते थे कि ब्लैक कलर इज़ द बेस्ट कलर। ब्लैक कलर हमारे लिए बहुत अच्छा बताया गुरु जी ने, और कहते हैं ब्लैक कलर बहुत ही सुंदर कलर होता है जो हमें पहनना चाहिए। जितनी भी पुरानी संगत है या मतलब जो संगत नहीं है, वो हमेशा ये सोचते थे कि ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए। एक बार का मैं अपना खुद का सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। मैं एक बार हमारे रिलेशन में कीर्तन हो रहा था, तो उस टाइम पे मैं ब्लैक कलर का सूट पहन कर गई थी और उस पर स्किन कलर के ना गोल गोल राउंड बन रहे थे। तो संगत जी, जो मेरी सासू माँ थी, उनकी जो मम्मी थी, मेरी सासू माँ तो नहीं है बट हाँ उनकी मम्मी अभी भी हैं, तो उस टाइम पे वो मेरी मम्मी से कहती हैं कि ब्लैक कलर कभी भी कीर्तन में, मंदिर में नहीं पहनना चाहिए। जिस पूजा के स्थानों पर ब्लैक कलर पहन के नहीं आना चाहिए। तो मुझे लगा कि जब कालका माई पहन सकती हैं ब्लैक कलर, वो तो ब्लैक कलर पहनती हैं, और ब्लैक कलर में ऐसा है क्या जो नहीं पहन सकती। मैं पहन के गई थी, मैं खुश होकर पहन के गई थी। और संगत जी, एक बार मैंने जब गुरु जी का सत्संग करा तो उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कौन सा कलर चूज़ करूं गुरु महाराज जी के लिए। तो जब मैं बाज़ार में सूट लेने गई गुरु जी के, मैं गुरु जी साथ चलना, अपनी पसंद से सूट दिलाना, अपना सूट अपने आप पसंद करना। तो जब मैं गई तो वहाँ पे मुझे सच में ब्लैक कलर का सूट ही पसंद आया। वो मैं लेकर आई और गुरु जी को चोले स्वरूप में मैंने गुरु जी के लिए बिछाया, और फिर उसे मैंने अपने लिए सिलवा लिया। कहते हैं कि आप जो भी गुरु जी के लिए चोला रखते हो उसे आप ब्लेसिंग के तौर पर अपने लिए सिलवा सकते हो। तो उस पे भी मुझे बाद में लगा, मुझे नहीं लगा, बाद में इससे मतलब मेरी नंद वगैरह थी, उन्होंने कहा कि मतलब जब हम किसी को ऐसे कुछ चीज़ पूछ के रखते हैं तो किसी नंद को दे दो, नंद की बेटे को दे दो, मतलब किसी को दान कर दो। अब मुझे दान नहीं करना था। गुरु जी का अनंतम शुक्राना है, गुरु जी ने वो सूट मुझे सिलने के लिए बोला और मैंने सिलवाया। मेरे हस्बैंड ने आके बोला कि सूट को तो सिल ले और पहन ले इसको। मैंने कहा नहीं, मैं बाद में सिलवाऊंगी। और उन्होंने कहा नहीं, अभी सिल, इसको अभी सिल और अपने लिए सिल। तो गुरु महाराज जी का आदेश था कि उस सूट को मैं ब्लेसिंग के तौर पर मैं अपने पास रखूं और उसे पहनूं। तो सच में गुरु महाराज जी ने हमें कलरों से मुक्त किया है, हर आडंबरों से मुक्त किया है। ऐसे में कितने सारे सत्संग हैं संगत जी, ऐसे कि बहुत पुरानी संगत जी जितनी भी हैं, जैसे किसी को ब्लू कलर पहनने के लिए मना कर दिया गुरु जी ने। तो जो कलर जिस इंसान के लिए मना किया गया है ना, सिर्फ उस इंसान के लिए है। सत्संग सुन के आप ये ना सोचें कि ये इस कलर को पहनने के लिए गुरु महाराज जी ने आपको मना किया है। सिर्फ उसी संगत के लिए है जिस संगत को गुरु महाराज जी ने बोला है। और संगत जी, किसी किसी संगत को ना गुरु महाराज जी येलो कलर पहनने के लिए मना करते हैं कि तुझे आजीवन येलो नहीं पहनना। किसी को वाइट कलर के लिए मना करते थे कि वाइट कलर पहनना ही नहीं है, और जितने भी हैं सब कब्र में से बाहर निकाल दो। तो ये सिर्फ उन्हीं संगत के लिए था जिनको गुरु जी बोला करते थे। एक दिन मेरे पास सत्संग आया ब्लू कलर की साड़ी के ऊपर। मेरे पास ब्लू कलर की साड़ी है, तो उस सत्संग में आंटी ने लिखा कि गुरु महाराज जी ने उन्हें ब्लू कलर साड़ी पहनने के लिए मना किया है और ये सभी संगतों के लिए आदेश है। तो मैं बड़ी परेशान, मैंने कहा भाई अब मैं क्या करूं, ये गुरु जी का क्या मेरे लिए आदेश है? मैंने तो बहुत पसंद करके साड़ी ली है और मैं गुरु जी को बोल लूँ? मैंने कहा गुरु जी मुझे नहीं पता, आप मुझे बताओ किस तरह से मतलब करना है, या तो मुझे किसी सत्संग के जरिए बताओ या आप खुद आकर बोलो। तो गुरु महाराज जी ने मुझे फिर एक सत्संग सुनाया कि पुत्र, जिस आंटी को मैंने मना किया है ना ब्लू कलर पहनने के लिए, ये सिर्फ उसी के लिए है, सिर्फ उसी के लिए आदेश है, तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। तू पहन ब्लू कलर, तो पहन।
तो सच में संगत जी गुरु महाराज जी को जिसे कलर पहनाना होता है उसको वही कलर बनाते हैं। कितनी बार ऐसा होता है हम सत्संग में जाते हैं और हम जिस रंग का चोला पहने होते हैं, जिस रंग का गुरुजी चोला पहने होते हैं, उसी कलर का सूट हम पहन कर जाते हैं, तो कितनी खुशी होती है कि हम गुरुजी से तो गुरुजी हमारा कितना ख्याल रखते हैं संगत जी। सच में गुरु महाराज जी हमारे लिए हर पल हर घड़ी हमारे लिए सोचते हैं। इतना कोई हमारा अपना भी हमारे लिए नहीं सोचता है। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का तो क्या ही कहना, वो तो जितने मुँह होते हैं उतनी ही बातें करती हैं। गुरु महाराज जी को वो कभी नहीं समझ सकते। आप कितना ही उस सामने वाले को इंसान को समझाओ, वो जब तक नहीं समझेंगे जब तक गुरु महाराज जी नहीं चाहेंगे। गुरु महाराज जी की मर्जी होगी तो ही वो समझ पाएंगे। संगत जी एक बार मेरी किसी बात को लेके मेरी नंद से मेरी बहस हो गई थी पीरियड को लेकर बहस इसलिए हुई कि मैं जितने भी मैंने बहुत सारे सत्संग मेरे पास ऐसे आए हैं जिसमें ये था कि पीरियड के ऊपर गुरु महाराज जी ने बोला है कि ये कुदरत की देन है, ये भगवान की देन है। तो ये मतलब ख़राब कैसे हुई ये चीज़। आप मंदिर भी जा सकते हो, गुरुद्वारे भी जा सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो, ये भी भगवान की दी हुई चीज़ है। तो इसमें मतलब इतना वो क्यों बना देते हैं कि नहीं, दूरी बना देते हैं कि ऐसे टाइम में आपको यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, मंदिर में तो बिल्कुल नहीं झाँकना देना होता है। तो उस टाइम पे मेरी नंद से मेरी बहस हो रही कि मैंने कहा मेरे गुरुजी इस चीज़ के लिए मना करते हैं। वो कहते हैं आप सब दिन जा सकते हो, इस टाइम में भी आप जा सकते हो। कहते ऐसे तो हो ही नहीं सकता, इस टाइम में आप लोग किसी को हाथ नहीं लगा सकते, लड्डू गोपाल की भी हाथ नहीं लगा सकते, जो सेवा करते वो भी हाथ नहीं लगाते। अब मेरा बड़ा दिमाग ख़राब, मेरी बहस हो गई उनसे। तो गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र छड़ इन्हें, कोई ज़रूरत नहीं तेन इन लोगों के साथ बहस करने की। तो मैंने बोला है ना, तू जा सकती है तो जा सकती है, बहस ना कर। जब सामने वाला इंसान नहीं समझता ना तो तुझे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, छड़ देने। तो संगत जी उस टाइम पे ये बात समझ में आई। उसके बाद भी मुझे कितनी बार पीरियड्स के ऊपर गुरु महाराज जी ने सत्संग सुनवाए। हमेशा हर सत्संग में यही होता है कि गुरु महाराज जी ने कभी भी हमें किसी भी दायरे में नहीं बांधा। गुरु महाराज जी ने हमें पीरियड्स टाइम में भी यही कहा है कि हम साफ़ हैं, सेफ हैं, मतलब हम गंदे नहीं हैं। इसे कहते हैं पीरियड टाइम में गंदा हो गया इंसान, इसको बैठने नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी, ये पूजा पाठ के समान किसी के भी हाथ में लगाएगी। तो गुरु महाराज जी वो भी कहते थे ये भी कुदरत की देन है, इसमें आप गंदे नहीं हो सकते। गुरु महाराज जी हमेशा अपनी संगत को हर चीज़ से, हर आडंबर से, हर मतलब जो लोगों ने बना रखी है, जो भी धाराएं लोगों ने बना रखी हैं, जो भी बना रखा इस संसार ने, उन सब से गुरु महाराज जी ने अपनी संगत को अलग रखा है। तो संगत जी गुरु जी पे विश्वास पूरा रखिए। गुरु महाराज जी आपकी हर इच्छा हर चीज़ को पूरा करते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।